ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन के बारे में। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन का जरूरत कब पड़ता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0. Then find the new quadratic equation whose roots are 2 and 5 and 2 beta. यहाँ पे ये किया हुआ है कि एक quadratic equation दिया हुआ है ax square plus bx plus c equal to 0. इसका रूट्स है अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है जिसका रूट्स 2 अल्फा एंड 2 बीटा होना चाहिए। ठीक है, इसका ट्रेडिशनल अप्रोच है कि सॉल्यूशन लेते हैं क्योंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 दिया हुआ है एंड अल्फा प्लस इसका क्या है रूट्स है। तो सम ऑफ रूट मुझे मालूम है क्या होता है। सम ऑफ रूट क्या होता है? सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा क्या होगा हमारा माइनस b बाई a प्लस b बाई माइनस b बाई एंड प्रोडक्ट ऑफ क्या होगा हमारा अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? क्योंकि मुझे न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है उस अनुसार 2 अल्फा एंड 2 बीटा। ठीक है, मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए फॉर्मूला पता है। वो फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। ये हमारा क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का तरीका होता है जब यहाँ पे रूट्स दिया हुआ है 2 अल्फा एंड 2 बीटा। चूंकि लेकिन मुझे ये नहीं पता कि अल्फा का वैल्यू कितना है बीटा का वैल्यू कितना है, लेकिन सम पता है। सम निकाल सकता है। सम ऑफ रूट क्या होगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक है, 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मुझे पता है माइनस b बाई है। वहाँ से इसी के से अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस 2b बाई है। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू अल्फा इंटू 2 बीटा। 2 अल्फा इंटू 2 इंटू 4 अल्फा बीटा। मुझे अल्फा बीटा का वैल्यू पता है c बाई a 4 टाइम्स c बाई a। अब मुझे पता चल गया सम ऑफ रूट कितना है माइनस 2b बाई a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है 4c बाई a। ये दो जो दिया हुआ इसमें पुट कर देंगे तो हमारा न्यू इक्वेशन बन जाएगा। इसका रूट्स होना चाहिए 2 अल्फा एंड 2 बीटा। पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट कितना है हमारा माइनस 2b बाई a टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 4c बाई a इक्वल टू 0। ठीक है, इसको क्या कहते हैं a से मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर ax स्क्वायर माइनस 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 हो जाएगा प्लस 2bx प्लस a से मल्टीप्लाई करना है हो जाएगा 4c इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म का जिसका रूट 2 अल्फा एंड 2 बीटा होगा। ठीक है, ये तो ट्रेडिशनल है। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। क्योंकि इतना स्टेप करने के बाद मुझे कुछ मिलता है तो ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से क्या होता है कि ये जो कंडीशन है तुरंत हम निकाल सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड क्या है देखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड क्या है कि अल्फा एंड बीटा का रूट्स था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का अल्फा बीटा क्या था रूट्स था। तो अल्फा एंड बीटा जो है यहाँ पर सेटिस्फाई होना चाहिए। क्या कह सकते हैं a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है, और बीटा के इस कंडीशन से लिख सकते हैं कि a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, मुझे अब न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन
बच्चों ये बताओ कि जो रूट्स होता है वो अल्टीमेट एक्स का वैल्यू होता है, तो क्या करने से एक्स वैल्यू मान लेते हैं हम 12 इक्वल टू एक्स। तो इसके बाद हम इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा एक्स बाई टू, ठीक है, अल्फा इक्वल टू एक्स बाई टू, जो कि अल्फा ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और अल्फा इक्वल टू एक्स बाई टू इस कंडीशन से मुझे मिला। तो अगर हम अल्फा की जगह एक्स बाई टू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो मुझे दिख रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा जिसका जो सेटिस्फाई करेगा 2 अल्फा को भी एंड 2 बीटा को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो x इक्वल टू अल्फा इक्वल टू एक्स बाई टू यहाँ पुट करते हैं, a टाइम्स एक्स बाई टू का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स एक्स बाई टू प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से क्या आया ax स्क्वायर बाई 4 प्लस bx बाई 2 प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई किया तो ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 4c इक्वल टू 0। ये देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 2bx प्लस c प्लस 4c इक्वल टू 0। हमारा लास्ट में क्या आया ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 4c इक्वल टू 0। ये ट्रेडिशनल मेथड का वो ये है ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक के थ्रू हम लोग बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन आना चाहिए। यहाँ पे कंडीशन क्या है, मैं अभी इसकी रखी जो दोनों जो न्यू इक्वेशन का रूट्स है यहाँ पे 12 5 2 दोनों क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। रूट्स ऑफ न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन should be symmetric, ठीक है। अगर 2 अल्फा एंड 2 बीटा है 2 अल्फा एंड 2 बीटा, अगर 4 अल्फा 4 बीटा, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 ऐसा सिमेट्रिक कैसे पता करने है, अगर अल्फा ले और बीटा को करें तो सेकंड रूट मिल जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे अल्फा ले और बीटा को करो अल्फा ले और बीटा 2 बीटा तो 2 बीटा सेकंड रूट मिलते हैं। सिमेट्रिक पता करने का एक मतलब है कि सिमेट्रिक है कि नहीं, अल्फा ले और बीटा को करते हैं। इससे कुछ अगर न्यू इक्वेशन फॉर्म करने के लिए बोलेगा जिसका रूट्स होगा अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय बीटा प्लस 1, तो क्या ये सिमेट्रिक रूट है? क्योंकि अल्फा क्या है बीटा को तो बीटा प्लस 1 बीटा प्लस 1 आ गया, बीटा प्लस 1 बीटा माइनस कर देगा, ठीक है, अल्फा माइनस 1 और बीटा प्लस 1, ठीक है। कुछ और सिमेट्रिक रूट का अगर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 और बीटा स्क्वायर प्लस 1 ये क्या हमारा सिमेट्रिक रूट होगा। इसका रीजन हम ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कब नहीं लगा सकते, अगर ये रहेगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 एंड बीटा स्क्वायर प्लस 4, इस कंडीशन में हमारा ट्रांसफॉर्मेशन उसके लिए मुझे ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक क्वेश्चन देखेंगे हम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के। तो क्वेश्चन ऐसा है, लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0, then form a new quadratic equation whose roots are 3 alpha and 3 beta, ठीक है। क्योंकि जो रूट्स दिया हुआ है 3 अल्फा एंड 3 बीटा दोनों के आपस में सिमेट्रिक है, तभी इस कंडीशन में हम ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अल्फा 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 अल्फा बीटा इसका क्या है हमारा रूट्स है, तो अल्फा बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। आप लिख सकते हैं 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस 9 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे नया रूट्स दिया हुआ है 3 अल्फा एंड 3 बीटा, तो 3 अल्फा एंड 3 बीटा को हम क्या मानेंगे, तो भी एक्स मानेंगे 3 अल्फा एंड 3 बीटा, क्योंकि ये दोनों दिया हुआ है सिमेट्रिक, इसलिए को एक्स मानेंगे 3 अल्फा इक्वल टू एक्स। तो अल्फा इक्वल टू कितना है हमारा, अल्फा इक्वल टू एक्स बाय 3, ठीक है। अभी अल्फा जो है उस कंडीशन में पुट करेंगे तो वो न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेगा, जिसका रूट 3 अल्फा एंड 3 बीटा होगा। हम ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को सीखेंगे, ठीक है। तो अल्फा ले जब अपने क्या करेंगे
इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 18x प्लस 9x का 81 तो हमारा ये क्या है आंसर है। ये जो है 5x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81 इक्वल टू 0 जो है रूट्स होगा, इसका रूट्स होगा 3 अल्फा 3 बीटा का क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेगा। यहाँ पे समझ में आ सकता हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ठीक है। तो ये है मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए x अल्फा यहाँ पे पुट कर दिया है स्टेप 1 में, अल्फा से भी सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को, एंड क्योंकि 3 अल्फा 3 बीटा दिया हुआ है x को मान के हम अल्फा का वैल्यू डालेंगे x/3 और यहाँ पे क्या करते हैं पुट कर देंगे, तो हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, इसका रूट्स 3 अल्फा 3 बीटा होगा। और ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई करेगा, याद रखना है बच्चों की जब ये दोनों रूट्स जो न्यू रूट्स है दोनों क्या होगा सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक होने का मतलब अगर 3 अल्फा है तो 3 अल्फा, 4 अल्फा है तो 4 अल्फा, अल्फा प्लस 1 है तो बीटा प्लस 1 होना चाहिए, ठीक है। अल्फा प्लस 1 तो बीटा प्लस 1, अल्फा स्क्वायर तो बीटा स्क्वायर जैसा होना चाहिए, तभी हमारा जो है ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक रहेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक के थ्रू ही आएगा, बहुत बार जेई में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, हमारे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे लोकेशन।